नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकारें अब तक 25% वैक्सीन जो थी वो केंद्र सरकार से खरीदती थी, अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वो मुफ्त देगी, जिसका कई राज्य सरकारों ने स्वागत किया। लेकिन कई विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है जब वैक्सीन ही अभी नहीं है तो वैक्सीन लग कैसे पाएगी। इसी पर हम बात करेंगे। मोदी का तोहफा, विपक्ष का चौका। तो इसी पर हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की प्रधानमंत्री ने, उसको लेकर अब कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने घोषणा तो कर दी लेकिन वैक्सीन अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन की गति धीमी पड़ी हुई है, जिसके चलते वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि तमाम राज्य सरकार द्वारा खरीदे जाने वाली 25% टीके भी अब केंद्र सरकार खरीदेगी और राज्य को मुफ्त में देगी। लेकिन प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर उत्तराखंड राज्य में राजनीति गरमाने लगी और विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े किए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम जब भी संबोधन करते हैं तो पूरा देश सांसें थाम कर किसी बड़े ऐलान का इंतजार करता है। सोमवार को शाम 5 बजे पीएम एक बार फिर देश के नाम संबोधन के लिए सामने आए और इस बार उन्होंने कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसको लेकर राज्य सरकार ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अभी तक टीकों का 50% काम केंद्र सरकार कर रही थी, जिसमें से 25% राज्य सरकारों और 25% निजी अस्पतालों के हाथों में था। लेकिन अब वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा निजी अस्पतालों को मिलेगा और राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करती है। देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो बहुत दूरदृष्टि वाले हैं और जिनका मैनेजमेंट मैं कह सकता हूं एकदम सॉलिड मैनेजमेंट है, उन्होंने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में 5 बजे कल कहा है कि सरकार सभी का फ्री वैक्सीनेशन करेगी और 21 जून से प्रारंभ होगा और सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्थाएं जुटा दी हैं। इसकी नोडल एजेंसी अब गृह मंत्रालय होगा और गृह मंत्रालय के अधीन ही पूरे देश के अंदर ये टीकाकरण का अभियान चलेगा। इसलिए इसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्यों पर इसका किसी प्रकार का कोई खर्चा वैक्सीनेशन का नहीं आएगा। पूरी तरह से पूरी तरह केंद्र सरकार ही इसका वैक्सीनेशन का खर्चा उठाएगी। ये बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन दूसरी ओर राज्य में चल रही वैक्सीनेशन को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को आड़े हाथों लेते आए हैं। पीएम मोदी के संबोधन के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के कई पर्वतीय क्षेत्रों में वैक्सीन लगाना अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि आज भी राज्य में पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और 18+ वाले लंबी कतारों में खड़े होने के बावजूद भी बिना वैक्सीन लगवाए मायूस घर लौट रहे हैं। के अंदर 1 साल से लगातार कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन होनी है। आज जिसने पहली डोज लगा ली है वो दूसरी डोज के लिए दर दर भटक रहा और जो 18 से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं वो अपनी वैक्सीनेशन के लिए जगह जगह हॉस्पिटल में जा रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि दिन भर इंतजार करने के बाद भी शाम को आदमी लाइन में लगने के बाद शाम को मायूस होकर घर जाता है। राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है और इससे बढ़कर केंद्र सरकार ने ये जो नीति सारा काम अपने ऊपर ले लिया, इसमें क्या पारदर्शिता होगी? क्या यहाँ वैक्सीनेशन मिल पाएगी? राज्य के लिए आपने कितना कोटा निर्धारित किया है? राज्य की क्या स्थिति रहेगी? राज्य का क्या काम रहेगा? ये कोई स्थिति साफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो पहले से जो यहाँ वैक्सीनेशन प्रदेश के अंदर हो रही है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। जो कुछ % प्रदेश के अंदर हो भी रही थी वो केंद्र सरकार ने सारा काम अपने पास ले लिया। राज्य सरकार के पास करने को कुछ नहीं है। सिर्फ ये तो जो केंद्र से जो निर्देश मिलेंगे ये उसको जनता के सामने लेंगे। इसमें सिर्फ जनता का पछतावा हो।
धीरे धीरे पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा और आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को उचित निर्णय लेने के लिए बाधित होना पड़ा। पार्टी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर जो रणनीति केंद्र सरकार द्वारा पहले तैयार की गई थी, उस दौरान कई लोगों ने निजी अस्पतालों में ऊंची दरों पर वैक्सीन लगवाई और अब सरकार को चाहिए कि उन सभी का पैसा कोविड बजट जो कि 35,000 करोड़ है उसमें से वापस किया जाए। जो वैक्सीन पॉलिसी केंद्र सरकार ने बनाई थी, इसको 3 भागों में बांट दिया गया था। केंद्र, राज्य और प्राइवेट हॉस्पिटल, तीनों के लिए अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग रेट। ये पॉलिसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि राज्यों को इसे लागू करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। माननीय कोर्ट ने फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को कहा कि आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी न्याय संगत नहीं है, पारदर्शी नहीं है। तब जाकर कहीं भारत के प्रधानमंत्री देर आए पर थोड़ा थोड़ा दुरुस्त आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भारत की जनता को न्याय तो मिला, लेकिन जो लोग ऊंची कीमतों पर प्राइवेट हॉस्पिटलों से पहले ही वैक्सीन लगा चुके हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिला, उनके साथ अन्याय हुआ है। केंद्र सरकार को चाहिए कि जो कोविड का बजट 35,000 करोड़ का सरकार ने रखा था, उस बजट में से उनके पैसे वापस होने चाहिए। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की, उसके बाद भी जो घोषणा है कि जो अब राज्य सरकारें जो वैक्सीन खरीदती थी 25% वो अब केंद्र सरकार मुफ्त में देगी, तो कई राज्य सरकारों ने इसका स्वागत किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मैम, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ रविंद्र आनंद हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ कांग्रेस से राजेश चमोली हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश के। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अब बीजेपी ने जो कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की, अब राज्य सरकार जो वैक्सीन खरीदती थी अब उसे नहीं खरीदना पड़ेगा, अब वो मुफ्त में देगी केंद्र सरकार, इसके बाद भी आप लोग इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, इसकी खिलाफत कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने किसी चीज की खिलाफत, देखिए आप पूरे कोरोना काल में देख लीजिए, 1 साल हो गया। 1 साल में हमने लगातार केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, उनको लगातार सुझाव देने का काम किया है। आप देखिए, जो बात राहुल गांधी जी ट्वीट के माध्यम से, समाचार माध्यम के माध्यम से और प्रेस करके जो बता रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार अमल कर रही है। हम इस बात को लगातार जनता के मुद्दों को कि हम पिछले 1 साल से कहते थे कि आप मुफ्त में टीके लगाइए, आप मुफ्त में टीके लगाइए, लेकिन आपने पूरे 1 साल तक लोगों को हर प्रकार से चूसने का काम किया। आप देखिए, प्राइवेट संस्थान 1100 में टीके लगा रहे हैं, आप पूरे न्यूज में, समाचारों में ऐड दे रहे हैं कि हम मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे हैं। तो वैक्सीन मुफ्त में लग किसको रही थी, ये समझ से परे था। लेकिन आपको याद होगा 24 अप्रैल को 2021 को माननीय राहुल गांधी ने प्रेस के माध्यम से सब कहा कि केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो वैक्सीन की जिम्मेदारी स्वयं ले और जो राज्य सरकारें हैं उनको वैक्सीन मुहैया कराए, जिससे प्रत्येक गांव तक हमें हमारी जो वैक्सीन है आम आदमी तक पहुंच पाए। तो देखिए, उस बात पर अमल किया केंद्र सरकार ने, जिस बात को हम लगातार पिछले 1 साल से कह रहे थे, उस बात पे 1 साल बाद अमल किया। राहुल जी ने 2020 के अप्रैल में कहा था कि केंद्र सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और जो डीएम है उनसे जानकारी लेगी। कितने राज्यों में जी राजेश जी, सवाल यह है कि देर आए दुरुस्त आए, तो अगर देर से अगर फैसला लिया है तो भी इसका स्वागत तो करना चाहिए ना। देखिए, स्वागत तो हम इस बात पे कह रहे हैं कि आपने लाखों करोड़ों लोगों की जान को दांव पे लगा दिया। कितने लोग हमारे इस आपकी इस कमियत के कारण मारे गए हैं, कितने लोगों की जानें गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ जब वाहवाही लूटी हो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को टीवी पे आगे फ्रंट पे 8 बजे 5 बजे संबोधन करते हैं, मैंने ये किया। अरे भाई, आपने, आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप इसलिए नहीं जागे। आपको जब कई बार चाहे राज्यों के हाई ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, सुनीता जी के पास आएंगे। सुनीता जी, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में घोषणा की कि अब राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं खरीदनी होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शुरू की अब जो वैक्सीन है आप सीधे राज्य सरकारों को मुफ्त में दीजिए, तो उसका असर है या फिर सरकार ने पहले भी ये फैसला ले सकती थी, इतनी देरी क्यों?
जी देखिए भाई साहब, सर्वप्रथम तो मैं देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने राज्य सरकारों का जिस तरीके से दूसरी पार्टी शासित जो राज्य हैं, नॉन बीजेपी जो राज्य हैं, वहां के हालात देखते हुए जिस प्रकार से ये निर्णय लिया, ये काबिले तारीफ है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि देश के सभी नागरिकों को वो निःशुल्क वैक्सीन लगाने का उन्होंने अभियान का आगाज किया है। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो ट्विटर मास्टर बने हुए हैं आजकल, जो भाई साहब अभी बता रहे थे, चमोली भाई साहब, कि हमारे ट्वीट पढ़ पढ़ के जो है निर्णय लिए जा रहे हैं, तो इनके ट्वीट में बहुत एजेंडा पूरे भारत में चलाया गया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ गई, कहाँ भेज दी सुनीता आपने। जी, आप फिर गलत जब बात आप कर रहे हैं इस बात को। नहीं, आप आपने गलत बात बहुत कर रहे हैं। बड़ा हमारे प्रदेश ट्विटर, कार्यालय आपको के याद है बाहर कि संबित काले पात्रा को रंग ट्विटर का ने भी इतना फटकार बड़ा लगाई कि आप पोस्टर गलत लगाया। लोगों के सामने गलत आपने आंकड़े इतना दे रहे बड़ा हैं। पोस्टर आपको लगाया, केंद्र मैं आपके केंद्र पास सरकार फोटोग्राफ को दे सकती टीका हूँ इस नीति चीज का। मनमानी पर तर्कहीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा चमोली भाई टीकों साहब के अभी दामों सुन में राज्यों, लीजिए, अलग अलग अभी राज्यों को मेरी क्यों। फर्स्ट भाई, अभी मेरा फर्स्ट टर्न है, अभी आप चुप रहिए, अभी गलत बातें आपका करते हैं। आप गलत राजेश जी वापस आएंगे, सुनीता जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपके पास वापस आएंगे तब जवाब दीजिएगा। जी सुनीता जी। बताइए, आप बताइए, प्रीतम पंवार जी ने लगवाया बोर्ड की नहीं लगवाया प्रदेश कार्यालय के बाहर? आप लोगों को भ्रमित करते हैं, यहाँ पे झूठ बोलते हैं। प्रीतम पंवार जी ने क्या लगाया, मुझे इससे क्या लेना है, आप ये बताइए। नहीं, प्रीतम पंवार आपको से क्या हमें- लेना देना? आप अपने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर इतना प्रीतम बड़ा पंवार जी, काले रंग का आप प्रीतम पोस्टर। पंवार जी की बात करें, आपने प्रीतम पंवार जी कहा, प्रीतम जी, सॉरी प्रीतम जी, सुनिए, नहीं नाम पे ना जाइए, आप नाम पे ना जाइए, वहाँ पे सुनीता जी मुद्दा वो अलग है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल घोषणा की है, कई राज्य सरकारों ने उसका स्वागत किया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी उसकी खिलाफत कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो मानना होगा कि इस फैसले में कई थोड़ी देरी हो गई है। यही फैसला प्रधानमंत्री जी पहले ले सकते थे। यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ भाई साहब, उत्तराखंड में लगातार हमारा 1 अप्रैल से जो है ये अभियान चला हुआ था। 45+ लोगों को, जो हमारा बुजुर्गों को घर घर जाके वैक्सीन, चिकित्सक आपके द्वार पहुंच रहे थे। नीता जी, अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले लगे, बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं, लोगों को दूसरी डोज नहीं मिल रही। पहली डोज के लिए लाइन लगानी पड़ती है, उसके बाद ना आपको वैक्सीन नहीं मिलती, वापस मायूस होकर लौटना पड़ता है। सच्चाई ये भी है उत्तराखंड की। कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां वैक्सीनेशन सेंटर अभी खुला ही नहीं है। आप सही कह रहे हैं, बीच में ऐसा भी टाइम आया कि हमारे पास खेप जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, तो उसमें लोगों को बोला गया, उसमें दिशा निर्देश दिए गए, अवेयर किया गया कि जैसे ही हमारे पास खेप पहुंचेंगी सभी 13 जनपदों में जो है वो बांट दी जाएगी। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग कम जा रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको शुल्क देना पड़ रहा है। और ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि इतने महंगी महंगी दे रहे हैं, पंजाब केरला की बात तो नहीं कर रहे, कहीं राजस्थान की। 1100 रुपए सुनीता जी, महंगी वैक्सीन तो बेची गई प्राइवेट सेंटर्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सेंटर्स बनाए गए थे वहां महंगी वैक्सीन तो बेची गई हैं। कई कई जगह तो खबरें ये आई कि हजार रुपए लोगों ने दिए हैं। ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये फैसला इसके लिए पहले से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुफ्त वैक्सीन लगनी चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो ये वैक्सीन वाली बात है, इस पर देखिए आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि आपने देखा होगा कि केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि एक तो इसको केंद्र सरकार अपने हाथों में ले, साथ ही ये भी कहा गया था कि इसका जो ये कंपनियां हैं, जो दवाई बनाने वाली, जो टीका बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको और कंपनियों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2 कंपनियों से ये होने वाला नहीं है। तो इस तरह की जो सलाह है वो माननीय केजरीवाल जी द्वारा दी गई थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कल मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन देख रहा था, उसमें उन्होंने इस बात को माना है कि राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन को लेकर के ठीक ढंग से काम नहीं किया गया है, जबकि ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। आप खुद उत्तराखंड में देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को आप देखो, साइटों पर साइट खुलती नहीं है वैक्सीनेशन लगाने के लिए, और वैक्सीनेशन जहाँ जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पे लंबी लंबी कतारें हैं, वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन नहीं है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ये साफ देखी गई। बीच बीच में कितना बड़ा गैप
रहा वैक्सीन लगाने को लेकर के, तो ये सब दिक्कतें रही हैं। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि दखल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा दिया है पिछले, अगर आप एक महीने में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दा मानते हुए इस पर बड़ी कड़ी नजर रखी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही केंद्र को झुकना पड़ा और केंद्र को इस समझ में आया कि इस पर सीरियस होना पड़ेगा। चाहे अभी वैक्सीन की बात है, उस समय ऑक्सीजन को लेके भी सुप्रीम कोर्ट बहुत कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया था। तो मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही और कड़े निर्देशों के बाद ही ये फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। साथ ही साथ रविंद्र जी, आपकी पार्टी ने यह भी कहा है कि जो प्राइवेट जो सेंटर से वहां से जो ज्यादा पैसे में वैक्सीन लगवाई गई वो पैसा भी वापस करना चाहिए उन लोगों को होना चाहिए। आप ये बताएं कि 1100 रुपए लिए जा रहे हैं और बहुत सारे, देखिए नाम लेना उचित नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो संस्थाओं के साथ मिलकर के बड़े बड़े सेंटरों में इंजेक्शंस लगा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और 1100 रुपए वसूल रहे हैं। और 1100 रुपए के बाद भी उन्हें सुविधा नहीं मिल रही। वहां पर 4-4, 5-5 घंटे की वेटिंग है और पार्किंग की सुविधा नहीं है। आप देखिए, मैं देख रहा था दून क्लब के बाहर पूरी तरह से जाम और सड़कों के बीच में गाड़ियां खड़ी हुई है, जबकि दून ये जो क्लब है इसके अपनी भी पार्किंग है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि पूरे परेड ग्राउंड के चारों ओर और सर्वे चौक तक गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी रही। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। जो वैक्सीन लगवाने लोग आए उनको किसी प्रकार की कोई जलपान की या पानी की या छाया की कोई सुविधा इस प्रकार की नहीं थी और उनसे 1100 रुपए वसूल लिए गए। तो इसको जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और आम आदमी पार्टी ये मांग भी करती है कि जिन लोगों से 1100 रुपए लिए गए हैं वो बहुत गलत है, उनके साथ अन्याय है और उनके पैसे वापस होने चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राजेश जी, आपके पास आएंगे। जो फैसला लिया गया है मुफ्त वैक्सीन देने का राज्य सरकारों को, क्या इससे जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो अब वैक्सीन लोगों तक पहुंच पाएगी? अब राज्य सरकारों तक जो वैक्सीन का कोटा है वो सीधे पहुंचेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि देखिए, केंद्र की जिम्मेदारी थी कि राज्य सरकारों को तत्कालीन समय पे रहते हुए जो वैक्सीन है वो समय पर पहुंचाई जाए। अब जो फैसला लिया गया है, इतना नुकसान होने के बावजूद अब ये फैसला लिया गया, तो हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से राज्य सरकारों को उनके जो पॉपुलेशन है, जितनी मतलब राज्यों में वैक्सीन लगनी है 18 से 45 और 45 से ऊपर जितने तमाम लोगों को वैक्सीन लगनी है, वो समय पे आप उपलब्ध कराइए। आप बार बार एक ही बात अभी सुनीता जी कह रही है। देखिए, राज्य में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर मृत्यु दर में रहा। आप आंकड़ों को फिर मान नहीं रहे हैं। आपके सामने पूरे प्रदेश में पर डे में आप ये आंकड़े देख रहे हैं, समाचार पत्रों में 150 टीके लगाए जा रहे हैं। अरे जो बाकी जो प्राइवेट संस्थान है उनको टीके भरपूर मिल रहे हैं और 1100 रुपए लगा रहे हैं। आप तो जनता को चूसने काम करें हर प्रकार से, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे ये वैक्सीन का मुद्दा हो। इससे पहले हम ऑक्सीजन की त्राही कर रहे थे, अब हम वैक्सीन के लिए त्राही कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और लगातार आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि आप जमीन पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक पॉलिसी बनाइए और राज्य सरकारों को समय पे वैक्सीन उपलब्ध कराइए। लेकिन अब चलो कहते हैं ना कि देर से जाके, लेकिन कई नुकसान होने के देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन अब वैक्सीन की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित हो पाना एक बड़ी चुनौती होगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात कर रहे हैं जहां केंद्र सरकार ने अब ये ऐलान कर दिया है कि राज्य सरकारों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन अभी भी जो अपोजिशन है वो अभी भी सवाल खड़े कर रही है। इसी पर बात कर रहे हैं। वापस आएंगे सुनीता जी के पास।
सुनीता जी, सवाल ये भी है कि आपने घोषणा तो कर दी मुफ्त वैक्सीन देने की राज्य सरकारों को, लेकिन अब उपलब्धता होना सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, देखिए उपलब्धता की वजह से ही यहाँ पे जो अभी आपने पीछे देखा था कि जो हम लोगों को थोड़ा बहुत जो लाइन की भाई साहब बात कर रहे थे अभी, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में और वहां पे जाके जो स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस है और जो वैक्सीनेशन का है, वैक्सीनेशन की खेप जिस प्रकार से प्रत्येक राज्यों को दी गई, उस प्रकार से हमने अपने प्रदेश में सभी जनपदों में लोगों तक पहुंचाई और लगी। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी का जो मसला है वो हमेशा क्या है कि इनको खाली सुबह उठना है और फिर आप कांग्रेस पे लेकर जाते हैं, आप इस बात को ट्वीट पढ़ना है, फिर कांग्रेस पे जाते हमारे हैं। राहुल आप बाबा सच्चाई जी क्यों नहीं मान रहे? गांव में इतनी बुरी स्थिति है, प्रदेश के गांव में अगर आप जाएंगे, पहाड़ में रहता हूँ, पहाड़ में रहा हूँ पिछले 1 महीने। नहीं, आप सच मानिए ना, आप कांग्रेस पे ले आते हैं अपनी नीतियां, गलत नीतियों को आप कांग्रेस में दोस्त हैं। आप प्रधानमंत्री की तरह कभी नेहरू जी की तरफ चले जाते हैं, ये क्या है? नहीं, राजेश जी जब आपके पास आएंगे जवाब दीजिएगा ना। अभी सुनीता जी कह रही, उनको कह लेने दीजिए जो बोल रही है वो। व्यक्तिगत तौर पर आप पर आरोप नहीं लगा रही हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश में आज आंकड़ों को कम किया है और हर प्रकार से सुविधा देने का काम किया है, चाहे रूरल की बात हो चाहे अर्बन की बात हो, प्रत्येक जगह में जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। वैक्सीनेशन का भी इनके राज्यों में तो भाई साहब आप आए दिन अखबारें पढ़िए, कोई उनको जमीन में उगा रहा है ताकि पेड़ बन जाए, कोई उनको नदियों में बहा रहा है। और पंजाब का तो अभी किस्सा हुआ है कि सरकार से खरीद ले रहे हैं और उसके बाद में 4 गुना 5 गुना कीमत में ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेल के उसको बेच रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए इनको कि जो आज संजीवनी का कार्य कर रही है, जो जिंदगी देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी ये लोग इस तरीके से मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है, ये भारतीय लेकिन सवाल ये है ना सुनीता जी कि आपकी पार्टी घोषणा तो कर देती है लेकिन उसका फायदा लोगों तक नहीं मिल पाता ना। घोषणा आप कर देते हैं लेकिन फायदा नहीं मिलता। अभी आपके मुख्यमंत्री जी ने वात्सल योजना की शुरुआत की थी, कहा था कि जिन लोगों ने अपने माता पिता को खोया है कोरोना काल में उन तक मदद पहुंचेगी। अब आप ही की पार्टी की मंत्री रेखा आर्या जो महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री हैं, अब वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक लोगों को मदद नहीं मिल पाई है। 22 मई को घोषणा की गई थी और अब तक मदद नहीं मिली है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी पार्टी की जो मंत्री हैं रेखा आर्या, उन्होंने तीरथ सरकार से सवाल किया है कि लोगों को मदद अभी तक क्यों नहीं मिल पाई, उन बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना काल में खोया है। ये भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है। लोगों की जिंदगी। रविंद्र जी शांत हो जाइए। सुनीता जी सवाल है मेरा। सुनीता जी, आपकी पार्टी घोषणा करती है लेकिन मदद अभी तक नहीं मिल पाई। आप ये बोलने लायक नहीं है क्योंकि दिल्ली में ये भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है मैडम। आप डिबेट में रहिए, डिबेट से बाहर मत जाइए। आप डिबेट से बाहर चली जा रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के मंच पे चली जाती हैं 2-2 मिनट में। आपकी जो दिल्ली की, ये भारतीय जनता पार्टी। सुनीता जी, दिल्ली की सरकार से सवाल नहीं हो रहा ना, सवाल तो आपकी सरकार से हो रहा है। उत्तराखंड में सत्ता में आपकी पार्टी है तो आपसे ही सवाल किए जाएंगे ना। अब दिल्ली से तो पूछेंगे नहीं और कांग्रेस से तो नहीं पूछेंगे ना, तो सवाल तो आपको ही देना होगा। जो वैक्सीनेशन का जो मैनेजमेंट है भाई साहब, वो ये है कि प्रत्येक राज्यों में अब जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ये वैक्सीनेशन का जिम्मा उठाया है, वो इन नक्कारे जो ये दूसरी पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं निकम्मे, जिनको खाली ट्विटर चलाने हैं। सुनीता जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्लीज मत कीजिए। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि जिम्मा उठाया है, इसके पहले तो राज्य सरकारें 25% टीका खरीदती थी ना, तब उनको नहीं मिल पाता था। अब मुफ्त घोषणा की गई है तो कब मिल पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर अभी हम नहीं आएंगे, लेकिन अब ये वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो पाएगी राज्य सरकारों को, ये भी एक सवाल बना हुआ है। हमारे तमाम लोग मरे हैं, आप उसको जिम्मेदार ले रहे। पहाड़ में गांव में 50% लोग कोरोना के पीड़ित हैं, उनकी कोई जांच नहीं हो रही, वहां तक दवाई नहीं पहुंची। आपके मुख्यमंत्री के फोटो के कारण आपने सुनीता जी, मदद के नाम पे अभी तक उत्तराखंड सरकार ने किसी को कुछ राहत नहीं पहुंचाई है सिवाय मुफ्त राशन के। अगर व्यापारी वर्ग की बात करें वो भी परेशान है, उसकी दुकानों के समय नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसके टैक्स नहीं माफ किए जा रहे हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल कोई माफी नहीं की गई, बच्चों की फीस कोई माफ नहीं की गई। ट्रेवल इंडस्ट्री जो है, ट्रेवल व्यापारी हो गए, होटल व्यापारी सब परेशान हैं। राहत पैकेज कुछ नहीं दिया गया अब तक। और जब आप सवाल किए जाते तो आप कहती हैं बैठकें हो रही, मीटिंग हो रही, सरकार उनके बारे में जरूर संज्ञान लेगी और जरूर मदद पहुंचाएगी, लेकिन अभी तक मदद नहीं पहुंचाई गई है। अब अगर वो व्यापारी वर्ग आकर अगर अपनी बात कहता है कि समय बढ़ा दीजिए, 8 घंटे कर दीजिए,
उस पर भी आप नहीं सोचते हैं? शराब की दुकानों को 3 दिन के कर दिया जाता है और बाकी दुकानों को 2 दिन। ऐसा है तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल पूछ जाएंगे, इसीलिए जवाब दे रही हूँ कि प्रत्येक जो वर्ग है उन सभी का ध्यान रखा जा रहा है। आपने कल का ही एसओपी देखा होगा कि किस प्रकार से सारे व्यापारियों को जो है वो एक रियायत दी गई, लेकिन साथ में खास निर्देश भी दिए गए हैं कि कोविड जी जो रियायत दी गई उसके बावजूद तो आपके व्यापारी सड़कों पर खड़े हैं, थाली और ताली बजा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस समय तो बढ़ाया नहीं किया। जो अभी हमारे संज्ञान में आया है उनका ये है कि हमारा टाइम लिमिट जो है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कम समय होने से भीड़ ज्यादा होने की आशंका है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा उन्होंने एक पॉइंट उठाया है, क्योंकि ठीक है रविंद्र जी आपके पास आएंगे। रविंद्र जी, घोषणा कर दी गई मुफ्त वैक्सीन देने की, इसकी उपलब्धता कब तक हो पाएगी, ये कुछ सुनिश्चित किया गया है? हेलो रविंद्र जी, सवाल ये कि जो घोषणा की गई 25% जो राज्य सरकारें वैक्सीन खरीदती थी अब उनको मुफ्त दी जाएगी, लेकिन वैक्सीन मिलना, उपलब्ध होना भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए ऐसा है कि पहले जो 50% केंद्र सरकार द्वारा जो आपूर्ति की जा रही थी उसी में आप देखेंगे कि आए दिन ना तो वैक्सीन मिली लोगों को, और जिस भी दिन वैक्सीन लगाने की, चाहे वो 18 से 45 साल वाली हो या 45 साल से ऊपर वाली हो, आपने देखा होगा कि ज्यादातर केंद्र जो थे वो 1-2 दिन के बाद ही बंद हो जाते थे, और सभी राज्य सरकारों को हाथ इसीलिए खड़े कर देने पड़े क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्धता नहीं कराई गई, सप्लाई नहीं दी गई, और अब केंद्र सरकार द्वारा 75% अपने हाथ में लिए जाने की जो बात कही जा रही है, ये एक कोरी घोषणा भी हो सकती है, ये एक हास्य का अभिप्राय भी हो सकती है। आप 1-2 दिन 3 दिन में खुद ही देख लेंगे। जो व्यवस्थाएं पिछले 2 महीने में या 3 महीने में आपने देखी है टीवी और चैनलों के माध्यम से आप ही ने दिखाई हैं, जो कोविड को लेकर के, जो ऑक्सीजन को लेकर के और जो वैक्सीन को लेकर के। ठीक है, अब ये वक्त बताएगा। जो वैक्सीन की घोषणा तो कर दी गई है, अब ये लोगों तक कब तक पहुंच पाएगी, उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि प्राइवेट सेंटर्स में तो वैक्सीन मिल रही है, सरकारी सेंटर्स में नहीं मिल रही है। अभी भी प्राइवेट सेंटर्स में आपको भले पैसे कम देने हो, 150 रुपए देने होंगे, तो क्या अब ये देखा जाएगा प्राइवेट सेंटर्स में वैक्सीन मिल पाएगी और सरकारी सेंटर्स में क्या नहीं मिल पाएगी? ये भी एक सवाल है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लोग हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी आपका, राजेश जी आपका भी शुक्रिया, रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि वैक्सीन की जो घोषणा की गई है राज्य सरकारों को मुफ्त में दी जाएगी। अब राज्य सरकारों ने स्वागत भी किया है, कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि वैक्सीन हमारे पास अभी है नहीं, तो हम वैक्सीन कब लोगों को तो लगा पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।